बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आसिफ। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉगिंग कोर्स और हमें चाहिए आप लोगों का साथ। क्यों? क्योंकि एक सीरीज़ बनाने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं और उतना रिस्पॉन्स भी नहीं आता, इसलिए ज़्यादातर लोग सीरीज़ नहीं बनाते। तो मैं इंशाल्लाह आपको ब्लॉगिंग को सिखाऊंगा A to Z, सारे एरर्स वगैरह भी वो भी इंशाल्लाह आपको रिकवर करवाऊंगा कि कैसे करने हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने हमारे साथ भरपूर साथ देना है ताकि हम इस सीरीज़ को एंड तक ले जाएं। तो देखिए, ब्लॉगिंग कोर्स आपने तकरीबन 20 दिन से 25 दिन जो ना ये सीखना है ब्लॉगिंग कोर्स। उसके बाद जो ना आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी 1 महीने बाद अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सीखने को तो ये 10 दिन में आप सीख सकते हैं, 10 दिन में भी ये सीख सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक एक वीडियो देखें और साथ में उस पर वर्क भी करें तो मैक्सिमम 20 दिन 25 दिन लगेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फ़ायदा इसका ये होगा कि वो जो 20-25 दिन हैं उसमें आप लोगों की अपनी वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी और हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसका अप्रूवल भी मिल जाए। तो देखिए, ब्लॉगिंग कोर्स में हमने पहले कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है वो सारा स्केच मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। कोशिश करनी है कि आप न्यू जीमेल अकाउंट बनाएं, अदरवाइज़ आपने वो जीमेल अकाउंट लेना है जिस पे पहले कोई एडसेंस वगैरह कोई अकाउंट वगैरह ना बनाओ। कोशिश करनी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। जीमेल अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट कर लेना खुद, ये मैं खुद नहीं करवाऊंगा। जीमेल अकाउंट, ठीक है, क्रिएट करना ये आप लोग खुद करेंगे। जीमेल अकाउंट आप लोगों ने बना लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉगर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ब्लॉगर अकाउंट बनाने के बाद उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ही वीडियो में। उसके बाद बात आती है डोमेन की। आप लोगों ने डोमेन अटैच करनी है, ठीक है। डोमेन अटैच करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे पहले कस्टम थीम अप्लाई कर लें, ठीक है। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन इससे पहले मैं ये कस्टम थीम आप लोगों को सिखाऊंगा। कस्टम थीम कैसे अप्लाई करनी है आप लोगों ने। वोबल थीम हम यूज़ करेंगे, टेम्पलेट वो वाला यूज़ करेंगे जिसपे एड्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरी वेबसाइट है जो मैंने सीखी भी है, 1 महीने के अंदर उस पर वर्क भी किया है और उसके एक पेज के ऊपर जो ना 7 से 8 एड्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने कस्टम टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद डोमेन कौन सी यूज़ करनी है, फ्री वाली यूज़ करनी है या कस्टम। फ्री में आ जाता है blogspot.com वाली है और कस्टम में .com, .co, .live, .pk, .xyz, इस तरह से और काफ़ी सारी हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास फ्री है तो हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने अगर कस्टम डोमेन लेनी है तो हम उसको अटैच करने का तरीकाकार भी सीखेंगे। कस्टम थीम मैंने पहले बता दिया। उसके बाद जब हम डोमेन अटैच कर लेंगे, बात आती है मेन्यूज़ की। मल्टीपल मेन्यू, सब मल्टीपल मेन्यूज़ हम सीखेंगे कि मेन्यूज़, टैब्स। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह के मेन्यूज़ जो ना कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर जिस पे आप लोगों ने काम करना है, जिन चीज़ों पे आपने काम करना है, उनके आपने मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, लेबल्स बनाने हैं, ठीक है, टैब्स बनाने हैं। मल्टीपल मेन्यू, सब मल्टीपल मेन्यूज़ बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। ये बनाने के बाद आप लोगों ने ये 5 पेजेस बनाने हैं। पेजेस, ये जो 5 पेजेस है ना, ये मस्ट हैं, ठीक है। ब्लॉग चाहे कोई भी हो, चाहे वर्डप्रेस का हो, चाहे ब्लॉगर वाला हो, उस पर काम करें तो दोनों के लिए ये जो 5 पेजेस हैं ये लाजमी है। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये पेज कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। पेज क्रिएट करने के बाद बात आती है पोस्ट की। आपने पेज भी बना लिए, मेन्यूज़ भी क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पोस्ट पब्लिश करनी है। तो पोस्ट पब्लिश करना सिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आपने पोस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन,
और इसके अलावा उसमें उसकी एसईओ वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसमें पैराग्राफ कैसे कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आगे पोस्ट एसईओ की बात आती है। पोस्ट एसईओ में आपने उसकी सर्च उसमें इमेजेस कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि इमेज जो ना वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए, PNG वाली, JPG वाली, आगे और भी बहुत सी टाइप्स हैं, उसमें से कौन सी यूज़ करनी चाहिए वेबसाइट के लिए, जो कि जिससे वेबसाइट को कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी स्पीड जो ना वो स्लो ना हो, ठीक है। पोस्ट एसईओ में आता है। तो पोस्ट एसईओ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पोस्ट की एसईओ कैसे करनी है ताकि हमारी पोस्ट रैंक हो सके, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ सकें, क्लिक्स और इंप्रेशन ज़्यादा आ सकें। उसके बाद आता है पोस्ट को इंडेक्स करना, कि पोस्ट हमने पब्लिश कर दिया, उसकी एसईओ भी कर लिया, उसको इंडेक्स कैसे करना है। अब ये इंडेक्स वाला काम यहाँ पे आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल का सारा काम मैं आप लोगों को A to Z सिखाऊंगा, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ना ये सीरीज़, ठीक है, मोस्टली अपने कोर्स में लोग यहाँ तक ही करवाते हैं, पोस्ट इंडेक्स करवाने के बाद गूगल सर्च कंसोल वाला काम आगे नहीं करवाते, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे एरर्स भी होते हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है, तो लोग इसलिए अपनी सीरीज़ के साथ अटैच नहीं करते उनको। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट से मैंने एक जीमेल अकाउंट लेना है। जीमेल अकाउंट के बाद मैं सारी चीज़ें ये खुद भी अप्लाई करूंगा और आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें करता जाऊंगा, और साथ साथ एंड पे आके आप लोगों को गूगल सर्च कंसोल का भी इसके बारे में भी बताऊंगा। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने साइट मैप कैसे लेना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को कैसे लेकर जाना है। गूगल सर्च कंसोल के अलावा एनालिटिक भी हम यूज़ करते हैं, गूगल एनालिटिक, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं। तो उसका काम मैं यहाँ पे फिलहाल आपको गूगल सर्च कंसोल ही बताऊंगा। साइट मैप के हवाले से और उसके बाद एरर्स के हवाले से गूगल सर्च कंसोल के अंदर एरर कौन कौन से आते हैं। रीडायरेक्ट एरर है, 404 एरर है, और उसके अलावा कैनोनिकल एरर्स हैं, ये सारे काफ़ी सारे एरर्स हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जो जो आते जाएंगे जब हम ये काम करेंगे सारा। एंड पे आके आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है। गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग कैसे जो ना उसमें अपनी वेबसाइट को अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को कैसे जो ना गूगल एडसेंस का अप्रूवल 3 से 4 दिन के अंदर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये तो थी चीज़ें, और बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि अर्निंग कितनी हो रही है, क्योंकि जो मेन मैटर है वो तो अर्निंग है ना। आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट करना है तो किस वजह से करना, अर्निंग के लिए करना है। तो इंशाल्लाह अर्निंग भी आप लोगों की भरपूर होगी, अच्छी होगी। आप लोगों की मेहनत की ज़रूरत है, आप लोगों ने वर्क करना है। वर्क ऐसे करना है कि आपने खुद जो ना डेली बेस पे 1-2 लेक्चर लेने हैं, वीडियोस सुननी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट भी होगी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट भी होगी। और उस पर जैसे आपका ये कंप्लीट होगा तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को हम सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।